जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आने वाले मंथ से यहाँ पर 1 तारीख से तो आप समझिए कि ड्राइविंग लाइसेंस में 4 महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में। तो यदि आप नए आवेदन करता हैं या आपने अभी तक बनवा लिया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ये चारों जो महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट है, चारों नए नियम है, ये आप सभी के लिए हैं। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको नियम कानून की जानकारी नहीं रहेगी तो बाद में इसके एवज में आपका चालान भी काटा जा सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी, सब तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो नए लाइसेंस आवेदनकर्ता सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है, जो पहला नियम हो रहा है नए महीने से, यहाँ पर फर्स्ट डेट से लागू हो जा रहा है। तो इसमें यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आप अपने आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वहीं से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। पहले यह नियम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया गया था, लेकिन अब इसको ऑल ओवर रूल कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं जी? यानी कि हर जगह लागू किया जा रहा है। आधार कार्ड में दर्ज जो एड्रेस होगा उसमें आपने मेंशन जिला जो होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ से अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं तो आप बिहार से जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे, नहीं। जहां पर आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वैसी के डिस्ट्रिक्ट से आप ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर पाएंगे। प्रयागराज के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में तो उसी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से ही डीएल बनेगा। जहां पर आधार कार्ड का एड्रेस होगा, कहने का मतलब है वहीं से डीएल बनाया जाएगा। पहला अपडेट यही है। अन्य दूसरे जिले से या दूसरे राज्य में जाकर नहीं बनवा पाइएगा। अगर बनवाना है तो पहले आधार कार्ड में पता बदलवा लीजिए, तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस वहां से बनवा पाएंगे। पहला अपडेट। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट या नया नियम ये है लर्निंग के लिए। तो लर्निंग के लिए ये ऐसा जो बाध्यता है वो नहीं है। तो भाई और बहनों, लर्निंग अब आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर आप अपने राज्य के कहीं से भी आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आधार कार्ड का इशू नहीं है उसमें, कोई आपका आधार कार्ड में दर्ज पते का जरूरत नहीं है। आधार कार्ड की अगर जरूरत है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। लर्निंग लाइसेंस के लिए फेसलेस फैसिलिटी के तहत कॉन्टैक्टलेस सर्विस लागू कर दी गई है, जिसका फायदा आप लोग घर बैठे ले सकते हैं बिना आरटीओ जाए हुए। आपने किसी साइबर कैफे या फिर खुद अपने, अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर चलाना आता है तो आप खुद से ऑनलाइन कर दीजिएगा लर्निंग लाइसेंस आवेदन करने के। आधार ई ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस लगे हाथ आपका 3 दिनों में बनाकर आपको मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। फेसलेस फैसिलिटी भारत के लगभग हर एक राज्य में अभी उपलब्ध है। हालांकि कुछ एक गिने चुने राज्य अभी भी बचे हुए हैं जहां पर अभी भी सर्वर प्रॉब्लम या डेटा इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, इससे रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं उस राज्य में। तो आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी लागू हो जाएगा नया नियम। बाकी के राज्यों में यह नियम लागू हो चुका है। अब आप लोग घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। नंबर 3 अपडेट और महत्वपूर्ण नया नियम ये है, ध्यानपूर्वक समझिए। देश में 1 नेशन 1 ड्राइविंग लाइसेंस का नियम लागू कर दिया गया है। 1 नेशन 1 जैसे राशन कार्ड है, यानी कि एक आपके पास राशन कार्ड होगा तो आप कहीं से भी अपने राशन ले सकते हैं अपना थंब लगा करके। सेम वैसे ड्राइविंग लाइसेंस में भी 1 नेशन 1 डीएल 1 नेशन 1 ड्राइविंग लाइसेंस का नियम लागू कर दिया, यानी कि एक व्यक्ति के पास में एक ही ड्राइविंग लाइसेंस अब बनेगा। सेम है जैसे आधार कार्ड आप किसी भी व्यक्ति का एक ही बार बन सकता है, उसमें करेक्शन आप करवा सकते हैं, पता तो अनगिनत बार बदलवा सकते हैं, नाम और जन्मतिथि केवल एक ही बार बदलता है। तो वैसे सेम ड्राइविंग लाइसेंस में भी है। ड्राइविंग लाइसेंस भारत में एक व्यक्ति का एक ही बनेगा, चाहे किसी भी राज्य से बनवा लीजिएगा। भविष्य में उसमें हाँ एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, नाम डेट ऑफ बर्थ उसमें भी एक ही बार चेंज होगा। तो ध्यान पूर्वक के बनवाइए। और समझिए ये जो 3rd अपडेट है, नया नियम है, उसमें एक चीज और कहा गया है कि सपोज दैट किसी भी व्यक्ति के पास में पहले का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, वो महाराष्ट्र का है, और बाद में उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में बनवा लिया। यहाँ आकर जहाँ उसका घर है वहां पर जाकर के उन्होंने बनवा लिया। इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। किसी का यूपी में बना डीएल है, वो स्विच करके अगर वो
कोलकाता बिहार में चले गए तो बिहार में बनवा लिया, कोलकाता में बनवा लिया। तो पहले ऐसा नियम था कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते थे, पहले लोग बनवाते भी थे। लेकिन अब यदि ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस, उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ उनके दोनों ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के पास में एक ही डीएल होना चाहिए और ध्यानपूर्वक बनवाइएगा, उसमें बार बार करेक्शन भी नहीं होगा। तो जो भी बनवाइए बहुत ध्यान से सारी डिटेल को फिलअप करिए, तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, नहीं तो बाद में पेनाल्टी के साथ साथ में रियल सस्पेंशन भी आपका कर दिया जाएगा। जो आखिरी हमारा महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है, आखिरी नया नियम है जो अब लागू किया जा रहा है नए महीने से, वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस अब आप बिना आरटीओ जाए बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुख्य रूप से ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या है? ये एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि आपने गाड़ी चलाना किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से सीखा है और आपको अच्छे से गाड़ी चलाना आता है, आप स्किल ड्राइवर हैं, आपको सारे ट्रैफिक के नियम कानून की जानकारी है, आप रोड पर गाड़ी अच्छे से चला पाइएगा। सारी चीज़ें सर्टिफाइड करके आपको प्रमाण पत्र में दी जाती हैं। उस सर्टिफिकेट में, प्रमाण पत्र में एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर जिसको बोला जाता है। उसी सर्टिफिकेट नंबर के दम पर अब आप घर बैठे ही आरटीओ बिना जाए हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, आपको टेस्ट से छूट मिल जाएगी यदि आपके पास में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा। तो हर एक जिले में, उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि अयोध्या में भी ओपन किया गया, अभी हाल के दिनों मैंने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर में, ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट DTTI ओपन किया गया है। तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पर टेस्ट भी देने को मिल जाएगा, गाड़ी चलाना भी सीख जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, वहाँ जाकर दाखिला ले लीजिए, वहाँ से आप प्रशिक्षण लीजिए, कोर्स करिए। आपको अगर जैसे कि 2 पहिया है, 4 पहिया है, तो उसके लिए आपको 28 दिनों का मिनिमम कम से कम कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसमें 29 घंटे आपके पास में सीखने के होने चाहिए, जिसमें 21 घंटे प्रैक्टिकल, 28 घंटे 8 घंटे का प्रैक्टिकल, 21 घंटे थ्योरेटिकल होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आप हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसमें तो मैंडेटरी है कि आपके पास में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तभी कमर्शियल लाइसेंस बनाया जाएगा। ये मैंडेटरी जो है ये कमर्शियल लाइसेंस के लिए है, प्राइवेट लाइसेंस के लिए नहीं है। प्राइवेट में अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप टेस्ट देकर डीएल बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कमर्शियल लाइसेंस में बिल्कुल नहीं है। तो कमर्शियल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो 42 दिनों का प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर से। भारत के जो एक्रीडेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर 42 दिनों का प्रशिक्षण करेंगे, 6 सप्ताह का, और जिसमें लगभग आपको लगभग 40 घंटे के सेशन आपको लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मिला के। समझ रहे हैं जी? तो ये नया नियम है। साथ ही साथ में कोई ऐसा ड्राइवर है जो कमर्शियल ड्राइवर है और जिसका ड्राइविंग लाइसेंस 1 से 2 वर्ष पुराना हो गया, उसने रिन्यूअल नहीं करवाया, 2-3 वर्ष हो गया, तो अब उसको ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, तब जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा पाइएगा। समझ रहे हैं जी? तो ये नए नियम लागू कर दिए जा रहे हैं नए मंथ से। इसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दे दी, जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जो लोग नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे हैं आरटीओ में, तो ऐसे सभी लोगों को मैंने जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे अपडेट, जो 4-5 अपडेट मैंने आपको बताए हैं, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। नया नियम भी आपको समझ में आएगा। न कोई डाउट क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करिएगा। पर्सनली कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्नोलॉजी मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर में। एक छोटा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अभी तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं लिंक किया है, तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर आपको फिर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। अब कैसे करना है लिंक, तो वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर आप उसको देखिए। उसको देख करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपना करंट मोबाइल नंबर अपडेट या लिंक कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखा है प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इलेक्शन हुआ है, लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।